विधानसभा साक्षी जाने का बने लेकर रहिएगा। है। एक बड़ी खबर इस बीच आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर बौद्ध ने भी नामांकन भर दिया है। देखिए, बीजेपी उम्मीदवार और उसके बाद अब कांग्रेस के उम्मीदवार राज्यसभा के लिए दोनों ने नामांकन भर दिया है। नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं दोनों उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव के लिए करमवीर बौद्ध ने भी नामांकन भर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर बौद्ध ने नामांकन भर दिया है। यानी कि साथ साथ दोनों पार्टियां चल रही है। आप देखिए, विधायक दल की बैठक दोनों पार्टियों की होती है। उसके बाद नाम का ऐलान भले आगे पीछे होता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए आज आखिरी चूंकि दिन है, 11 बजे से 3 बजे तक का समय दिया गया है। और ऐसे में दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने एक ही साथ आगे पीछे कह सकते हैं कि अपने नामांकन को भर दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर चुके। कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, नामांकन भर दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर बौद्ध ने। संजय भाटिया इससे पहले, थोड़ी देर पहले जिस पर चर्चा चल रही है, उन्होंने नामांकन भरा। सीएम सैनी की उपस्थिति रही वहां पर। और अब जाकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राज्यसभा के करमवीर बौद्ध ने भी नामांकन भर दिया है राज्यसभा चुनाव के लिए। करमवीर बौद्ध कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हरियाणा राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कैंडिडेट और कांग्रेस कैंडिडेट ने अपने नामांकन भर दिए हैं। सीएम सैनी साथ में रहे। कांग्रेस के करमवीर बौद्ध भी अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और उन्होंने भी अपना नामांकन भर दिया है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट संजय भाटिया ने अपना नामांकन भर दिया है। उनके साथ सीएम सैनी मौजूद रहे। कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया और ऐसे में उनका पहला चुनाव होगा ये। उन्होंने नामांकन भर दिया है। साक्षी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। साक्षी, करमवीर बौद्ध ने भी नामांकन भर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जानकारी को अपडेट कर दें कि विधानसभा परिसर में सभी लोग मौजूद हैं और अब चूंकि बीजेपी का हाल ही में जो नॉमिनेशन है वो फाइल हुआ है और सभी कांग्रेस की सीनियर जो हरियाणा की लीडरशिप है उनके साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं करमवीर बौद्ध वो भी मौजूद हैं और जो प्रक्रिया है वो फिलहाल नामांकन भरने की चल रही है और अब से कुछ ही देर में वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो विजुअल्स हैं वो कांग्रेस की भी बाहर निकलकर सामने आएगी। फिलहाल जो पुख्ता सूत्रों से बातचीत की है, जो अपडेट लिया, उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया में जो नॉमिनेशन फाइल करना है वो कांग्रेस की तरफ से जारी है और अब से कुछ ही देर में जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। अब तक बीजेपी के कैंडिडेट की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी और इस वक्त कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उस वक्त वो इंतजार कर रहे थे और अब बीजेपी के जिस तरह से हमने देखा संजय भाटिया का नॉमिनेशन पूरा हो चुका है, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर रहे हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, जो फॉर्म्स हैं उन्हें फिल किया जा रहा है और उसके बाद अब से कुछ ही देर में उनके द्वारा जो नॉमिनेशन है वो फाइल कर दिया जाएगा। फिलहाल करमवीर बौद्ध जो है वो विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी मौजूद है और उन सभी के द्वारा जो है कहीं ना कहीं आगे की रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि एक सवाल, एक संशय और सभी के मनों में बरकरार है कि अगर तीसरे प्रत्याशी के रूप में साक्षी बने रहिएगा हमारे साथ। दिया साक्षी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने नामांकन भर दिए हैं। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम आपको सुनाएंगे। साक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी, सवाल यही है कि दोनों कैंडिडेट्स ने नामांकन भर दिया है, 3 बजे तक का समय। कोई इंडिपेंडेंट भी आएंगे और कांग्रेस के भी आएंगे, सबका स्वागत है। सबका प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता हरियाणा के हितों की बात मैं उच्च सदन में रख पाऊं, ये मेरी प्राथमिकता। बिल्कुल, संजय भाटिया हमारे साथ संजय भाटिया थे। एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया न्यूज से की है। साफ तौर पर कहना है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करूंगा और पहले भी संजय भाटिया करनाल लोकसभा से सांसद जो है वो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इंदर के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। साहिल हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। संजय भाटिया से बातचीत कर रहे थे। साहिल, क्या कह रहे हैं संजय भाटिया? चलिए, साक्षी जुड़ी हुई है हमारे साथ। साहिल से संपर्क टूट चुका है। साक्षी,
लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संजय भाटिया कह रहे हैं कि पूरी तरह से मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी मुद्दे होंगे सदन में मैं उठाऊंगा, राज्य से जुड़े तमाम मुद्दे उठाऊंगा, जो भी समस्याएं होंगी उनको हम सदन में उठाने का प्रयास करेंगे। ये आश्वासन देते हुए संजय भाटिया, यानी कि ये बीजेपी की तरफ से, संजय भाटिया की तरफ से ये सुनिश्चित की जा रही है कि उनकी जीत जो है वो तय हो गई है। साक्षी, साक्षी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद साक्षी का भी संपर्क टूट चुका है, लेकिन राज्यसभा के लिए दोनों पार्टियों के अब कैंडिडेट्स ने अपने अपने नामांकन जो है वो भर दिए हैं और अब इंतजार है। अब देखिए, कहा जा रहा था कि तीसरा इसमें प्रत्याशी भी आ सकता है, लेकिन अभी तक तो कोई प्रत्याशी तीसरा शामिल नहीं हुआ, सामने नहीं आया। ये देखिए जरा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नॉमिनेशन करमवीर बौद्ध का भरवाया गया है, सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा, सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा, अशोक अरोड़ा, रणदीप सुरजेवाला, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में करणवीर, आप देखिए जरा, करमवीर बौद्ध ने नामांकन दाखिल कर दिया। वो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। संजय भाटिया से हमारे सहयोगी साहिल लगातार बातचीत कर रहे थे, एक्सक्लूसिव वो हमने आपको सुनाया। हमारे साथ ज्योति लगातार बनी हुई है। ज्योति, अब दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। जो आशंका थी कि तीसरा फ्रंट यानी कि तीसरा प्रत्याशी भी इसमें आ सकता है, हालांकि 3 बजे का भी समय है, अभी बहुत कुछ कहना जल्दी होगा। क्या ऐसा हो सकता है, क्या तीसरा प्रत्याशी भी सामने आ जाए? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या स्थिति बनने वाली है? बहुत संभव है कीर्तिमान की तीसरा उम्मीदवार कोई ना कोई आए। 2 से 3 नाम वो हैं, 2 से 3 वो चेहरे हैं जो पूरी तैयारी करके बैठे हैं, जिनको कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहे होंगे और आखिरी एक संदेश का इंतजार है कि आप उम्मीदवार होंगे, आप इंडिपेंडेंट मैदान में आ जाइए। क्योंकि बीजेपी संजय भाटिया को भेजने के बाद भी बीजेपी के पास काफी नंबर्स हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं, 2 इनेलो के भी हैं और 2016 में इनेलो उम्मीदवार जिसको कांग्रेस का भी समर्थन था, वो जो स्याही वाला पूरा वाकया हुआ, उसके बाद बिल्कुल नहीं लगता कि इनेलो के 2 विधायक भी, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, हालात बनते हैं, कांग्रेस के साथ तो कतई नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के करीबी या उनका सुझाया हुआ नाम है और सभी कांग्रेस वाले एकजुट हैं हरियाणा में उनको लेकर, लेकिन उनकी भी धड़कनें कहीं ना कहीं तेज होंगी। जब तक 3 नहीं बच जाते या नॉमिनेशन फाइल किए जाने का वक्त खत्म नहीं हो जाता, कुछ भी संभव है। और जब बात राज्यसभा की हो, बात हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार चुने जाने की हो, बात कांग्रेस की सीट की हो, कुछ भी हो सकता है हरियाणा में। लेकिन ज्योति, खबरें इसमें ये भी आई हैं कि कई कांग्रेस के नेता जो हैं करमवीर बौद्ध के नाम के ऐलान के बाद नाराज चल रहे हैं। एक बार फिर से गुटबाजी की खबर सामने आ रही है, ऐसा है क्या? देखिए, कुछ भी, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कुछ भी संभव है। किस बड़े नेता की पसंद, उनकी चॉइस को सुना गया, नहीं सुना गया, बहुत सारी बातें हैं। जब हाईकमान लेकिन कोई नाम फाइनल कर दे, उसके बाद खुलकर तो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्रॉस वोटिंग क्योंकि राज्यसभा में, हरियाणा में तो कम से कम होती आई है और अगर नाराजगी है तो क्रॉस वोटिंग से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई इंडिपेंडेंट आता है तो आप ये भी मानकर चलिए कि पूरी तैयारी के साथ ही मैदान में होगा। तो लेकिन भूपेंद्र